नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर तक सेक्शन 144 लागू। अब्दुल मन्नान सेठ तेलंगाना के जडचला प्रभारी नियुक्त किए गए। सीएम सिद्धरामैया को 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत का यकीन है। उन्होंने गारंटी को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की। एचडी कुमारस्वामी ने 68,000 रुपए का जुर्माना भरा। लुलु मॉल को लेकर डीके शिव कुमार पर निशाना। सूखे पर चर्चा के लिए 18 में से केवल 2 विधायक बैठक में शामिल। भरतपुर में पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं। अब जनता बोल रही 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। गाजा में युद्ध के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू को गोली मार देनी चाहिए, कांग्रेस सांसद का बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 19 नवंबर को क्योनिक्स खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कर्नाटक राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड MSIL संगठन में रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा बीदर शहर के कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन और नकल को रोकने के लिए शहर के 15 परीक्षा केंद्रों के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र को परीक्षा के दौरान निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। बीदर के जिला मजिस्ट्रेट गोविंद रेड्डी ने 1972 CRPC धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की STD, मोबाइल फोन, पेजर, जेरोक्स, टाइपिंग, ट्रेनिंग सेंटर और कंप्यूटर की दुकानें प्रतिबंधित हैं। परीक्षा में प्रवेश पत्र रखने वाले विद्यार्थियों एवं नियुक्त शिक्षकों को विजिलेंट को छोड़कर बिना अनुमति के परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित है। परीक्षा केंद्रों पर फोटोकॉपी सामग्री एवं भ्रम रूप से फोटोकॉपी की गई कॉपियों की आपूर्ति प्रतिबंधित है। लोगों को 200 मीटर के परीक्षण केंद्र के आसपास हैंडगन लेकर घूमने पर रोक है। जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों ने आदेश दिया है कि यह आदेश विवाह, दाह संस्कार और अन्य धार्मिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान सेठ को पड़ोसी राज्य तेलंगाना के जडचला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने यह आदेश जारी किया है। अब्दुल मन्नान सेठ जिले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया है, इसलिए अब उन्हें जडचला विधानसभा चुनाव की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में रहे विश्व अस्पताल में जल्द ही कायरॉन बीदर कैंसर सेंटर की स्थापना होने की बात डॉक्टर श्रीकांत और डॉक्टर शशांक कुलकर्णी ने कही। वह आज बीदर पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीदर से अक्सर मरीज इलाज के लिए हैदराबाद जाते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीदर वासियों की सहूलत के लिए शहर के विश्व अस्पताल में कायरॉन बीदर कैंसर सेंटर की स्थापना की जा रही है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। इंफेक्शन हो गए तो भी पेशेंट हैदराबाद वगैरह जाते थे। सो ही इज डॉक्टर सुनील कल्याणी, ही इज फ्रॉम JJ। हम दोनों साथ में थे। ही इज DNB मेडिसिन एंड ही इज स्पेशलाइज इन ICU। So he joined and now we have full-fledged ICU setup. ICU setup में ventilator and dialysis everything है। With God grace and all, Dr. Srikant Reddy Bogule sir, good cardiologist, senior cardiologist, he joined the team and in last 6 months back we had a new cath lab. अभी तो गवर्नमेंट पूरा स्कीम्स वगैरह सब है। सो वी आर गिविंग हिज इन हाउस एंड 24/7 सर्विस हम दे पा रहे हैं। ICU, कैथ लैब एंड CICU, डेडिकेटेड कार्डियक ICU। सो दिस इज़ अ पास्ट हिस्ट्री एंड अभी आज टुडे जो हम मीट कर रहे हैं कि हमारा मोटो था कि हर चीज़ सिंगल चीज़ के लिए जो है पेशेंट हैदराबाद ना जाए। पहले इन्फेक्शन के लिए जाते थे, सिंपल चीज़ों के लिए, चेस्ट पेन हो गया, ECG में थोड़ा बहुत चेंजेस आए तो हैदराबाद जाते थे। बट अभी लास्ट 4-5 ईयर से सिनेरियो टोटली चेंज हुआ है कि पूरा पेशेंट्स जो है नाउ बीदर में है। स्पेशली कोविड के बाद में या कोविड में भी बीदर से हैदराबाद जाना या हायर सेंटर जाना बहुत परसेंटेज वाइज कम हुआ है। सो टुडेज मोटो इज मेनली वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर इज बीदर कायरॉन केयर कैंसर सेंटर। सो ये कैंसर अभी कैसा है कि ऑल द फैकल्टी में स्पेशलाइज इधर है, बट कैंसर के लिए कुछ भी इधर फैसिलिटीज़ नहीं थे।
बीदर कैसा है, महाराष्ट्र से एडजेसेंट है बोल के टोबैको कंजम्पशन एंड कर्नाटका रीजन का स्मोकिंग ये बहुत परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। इनफैक्ट ये कुछ रूरल एरिया के फीमेल्स में भी जो है टोबैको कंजम्पशन वगैरह ज़्यादा है। जब चल रहा था तब बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे जो मेरे रिलेटिव्स थे ये हैदराबाद जाते थे या उनका पर डे कॉस्ट अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज़ आ जाता है पर डे का चार्जेस वगैरह। तो मुझे लगा कि आईसीयू में कुछ करना चाहिए। तो बाद में मेरा पीजी होने के बाद मुंबई में, बैंगलोर में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम किए। वहाँ पे कैसा था, हम पेशेंट को देखते थे, यहाँ 2-3 लाख रुपए पर डे का उनका कॉस्ट आता था, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा था। सेम यहाँ पे हमारे पेशेंट जो रहते थे, जो रिलेटिव्स है, जो भी फ्रेंड सर्कल में है, तो क्या हैदराबाद में जाते थे, अल्टीमेटली इधर तो वो जाके बर्न आउट होकर वापस आ जाते हैं 10-20 लाख रुपीज़। कोई पेशेंट अच्छा होता था, कोई पेशेंट डेथ हो जाते थे। ऐसा करके हमने मैंने स्पेशलाइजेशन आईसीयू में कर दिया। उसके बाद शशांक सर के बाद आके हमने आईसीयू सेंटर खोलने का प्लान किया। तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम टोटल आईसीयू सेंटर, फुल फ्लेज आईसीयू सेंटर चला रहे हैं। उसके अंदर 24/7 हम चारों में से कोई तो कोई अवेलेबल रहता है, ठीक है। और आईसीयू फैसिलिटी में जो वेंटिलेटर्स है, हाई एंड वेंटिलेटर्स है, ऐसे कि जो क्वालिटी उनकी, प्लस आईसीयू डायलिसिस रहता है। आईसीयू डायलिसिस बोलते जो पेशेंट का क्रिएटिनिन वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है, किडनी का उसका प्रॉब्लम रहता है, तो हैदराबाद जाने के बाद सेम पेशेंट को 1.5 to 2 लाख लगता था इधर रहते। इवन बाकी इधर के भी जो हाई रिस्क सर्जिकल केसेस है, जो कि बाहर जाके उनको बहुत ज़्यादा कैसा होता है। अब देखते हैं समाचार राज्य की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर भरोसा जताया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि जनता का फैसला कांग्रेस के पक्ष में होगा। हालांकि उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया कि यदि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आता है तो केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव समय से पहले करा सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का लाभ उठाने के लिए जल्द चुनाव कराएगी, सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस मंदिर निर्माण के खिलाफ नहीं है। यह एक पुराना मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सुलझा चुका है। भारत के लोग विविधता में, एकता में विश्वास करते हैं। मुगलों और अंग्रेजों द्वारा शासित होने के बाद भी हम एक देश के रूप में बने हुए हैं। भारत कई धर्मों, जातियों और भाषाओं का घर है, लेकिन लोग समावेशिता में विश्वास करते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री द्वारा उनकी गारंटी योजनाओं की आलोचना का जिक्र करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में योजनाओं का विरोध करने वाले सिद्धरामैया ने खुद चुनावी राज्यों में कई गारंटी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने विकसित भारत यात्रा के बैनर तले कार्यक्रमों को पीएम की गारंटी योजना होने का दावा करते हुए प्रचार वैन भेजी है। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि उनके और उनकी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के बीच राजनीतिक खींचातान जारी रहते हुए उन्होंने बेंगलुरु के लुलु मॉल को भी इसमें घसीट लिया है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि शिवकुमार द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले मॉल ने कई मामलों में गलतियां की हैं, जिसमें इसके खुलने से पहले 6 महीने तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना भी शामिल है। कुमारस्वामी ने दीपावली के लिए अपने जेपी नगर आवास को रोशन करने के लिए अवैध कनेक्शन के माध्यम से बिजली का उपयोग करने के लिए बेस्कॉम को 68,526 रूपये का जुर्माना अदा किया। उन्होंने मॉल के खिलाफ आरोप लगाते हुए शिवकुमार के खिलाफ माहौल पलट दिया। 24 एकड़ भूमि जहां लुलु मॉल खड़ा है, 1934 में इसे मिनरवा मिल को दे दिया गया। मुझे पता है कि उन्होंने खरीदारों ने उस दस्तावेज को कैसे जला दिया। उन्होंने इसे अवैध रूप से खरीदा और एक मॉल बनाया। मैं जल्द ही दस्तावेज जारी करूंगा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार कुछ मामलों में जांच कराकर प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। यह जंतकाल खनन मामला हो या बीदादी में मेरी जमीन से जुड़ा मुद्दा हो, इन सभी की जांच होनी चाहिए। मैं इसके जल्द से जल्द पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ। बेलगावी जिले के कई तालुके जहां 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, इस साल खराब मानसून के कारण गंभीर सूखे की चपेट में हैं। हालांकि सूखे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बेलगावी के सुवर्ण विधानसौधा में आयोजित बैठक में जिले के 18 विधायकों में से केवल 2 ही उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता बेलगावी जिले के मंत्री सतीश जारकीहोली ने की और विधायक महेंद्र तमन्नावर और विश्वास वैद्य ने भाग लिया। राज्यसभा सदस्य ईरन्ना कड़ाड़ी भी मौजूद रहे। महिला एवं बाल विकास मंत्री और बेलगावी ग्रामीण की विधायक लक्ष्मी हेबालकर भी बैठक में शामिल रही। बेलगावी के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों ने अनुपस्थित विधायकों से सवाल किया है कि अगर वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के
व्यापक हित में महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो सूखे के कारण उनके निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसका समाधान कौन ढूंढेगा। जिला प्रभारी मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि सरकार मोहम्मद नूर के साथ रहेगी, जिनके परिवार के सदस्यों की रविवार को नेजर के तृप्ति लेआउट में बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस घर का दौरा करते हुए जहां एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, हेबालकर ने संवाददाताओं से कहा कि उडुपी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके सराहनीय काम किया है। मैंने परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी है, उनमें विश्वास जगाया है। हम परिवार को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि उडुपी के लोग शांति पसंद करते हैं और इस घटना ने उनके मन में डर पैदा किया है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। विशेषकर रिहायशी इलाकों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। मैं उडुपी जिले में सीसीटीवी और अन्य निगरानी प्रणालियों की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए डीसी और एसपी से बात करूंगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों द्वारा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भरतपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। इसी रैली से पीएम मोदी ने भरतपुर संभाग की 19 सीटों को साधने का प्रयास किया है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं, उन्हें अब जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। बता दें कि राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन एक ही चरण में 25 नवंबर को किया जाएगा। इसी बीच राज्य में जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सत्ताधारी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी समेत दूसरी पार्टियां सभी फुल एक्शन मोड में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राज्य में जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीते 5 वर्ष में हुआ क्या, यहाँ की बर्बादी के पीछे कौन है। कांग्रेस ने राजस्थान को गरीबी, अपराध और दंगों में अग्रणी बना दिया है। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि जादूगर जी को नहीं मिले वोट जी। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि आम जनता के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन बीते 5 वर्षों में दलितों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। हनुमान जयंती हो या होली, कोई भी त्योहार शांति से नहीं मना पाए। कर्फ्यू, दंगे, यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां भी आती है बर्बादी लाती है। वहां आतंकवाद और गुंडागर्दी, अपराध बेलगाम हो जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। जनता के जीवन को दांव पर लगाकर भी कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे इजरायली हमलों के बीच कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथिन ने शनिवार को एक विवादित बयान में कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बिना मुकदमा चलाए गोली मार देना चाहिए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच केरल के कासरगोड में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक रैली में बोलते हुए कांग्रेस नेता इजरायली पीएम के खिलाफ न्यूरेमबर्ग मॉडल न्यूरेमबर्ग में नरसंहार के लिए नाजियों के मुकदमे का हवाला देते हुए की खुलेआम वकालत की। कांग्रेस सांसद ने कहा, आप पूछ सकते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत सभी समझौतों को तोड़ने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध अपराधों के दोषियों
नाजियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रायल था। न्यूरेमबर्ग मॉडल के तहत युद्ध अपराधों के आरोपियों को बिना मुकदमे के गोली मार दी जाती थी। अब समय आ गया है न्यूरेमबर्ग मॉडल इजरायली पीएम के खिलाफ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आज बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने युद्ध अपराधी बनकर खड़े हैं। अब समय आ गया है कि नेतन्याहू को बिना किसी मुकदमे के गोली मारकर हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनकी सेनाएं फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इंडियन क्रिकेट टीम सहित देशभर के विभिन्न संस्थानों का भगवाकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। मध्य कोलकाता के पोस्ता बाजार में जगद्धात्री पूजा की शुरुआत के मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने न केवल क्रिकेट टीम की जर्सी में बल्कि मेट्रो स्टेशनों की पेंटिंग में भी भगवा रंग जोड़ दिया है। जानकारी दे दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी अब भगवा रंग की है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने मध्य कोलकाता के पोस्ता बाजार में जगद्धात्री पूजा के मौके पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी न केवल क्रिकेट टीम की जर्सी में बल्कि मेट्रो स्टेशनों की पेंटिंग भी भगवा रंग में करवा दी गई है। उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा, वे पूरे देश को भगवा रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वे वर्ल्ड कप में जीतेंगे, लेकिन वे वहां भी भगवा रंग ले आए और हमारे लड़के अब भगवा रंग की जर्सी में प्रैक्टिस करते हैं। मेट्रो स्टेशनों को भी भगवा रंग से रंग दिया गया है। हमें यह मंजूर नहीं है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ममता ने कहा कि राष्ट्र देश की जनता का है, न कि केवल एक पार्टी की जनता का। राजस्थान में कोटा उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल को मैदान में उतारे जाने के कुछ दिन बाद वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा था कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उससे वह पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि अतीत में हुई चीजों के बारे में सोचते रहना उचित नहीं। वहीं दूसरी ओर गहलोत भी चुनाव के करीब आते आते सचिन पायलट पर शांत हो गए। ऐसे में सवाल यह उठने लगा कि क्या दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है। अपने पोल के जरिए इस सवाल पर जनता की नब्ज टटोली, जिस पर चौंकाने वाले जवाब मिले। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच महीनों से चल रही नोकझोंक और अब सुलह को लेकर हमने जनता से सवाल पूछा था। हमने पूछा कि क्या राजस्थान वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सुलह करा दी है, और हाँ, नहीं और कह नहीं सकते का विकल्प दिया। इस सवाल पर कुल 9,652 लोगों ने वोट किया है, जिनमें से 22% लोगों का जवाब हाँ में था। वहीं 68% लोगों का मानना था कि दोनों नेताओं के बीच किसी भी तरह की सुलह नहीं हुई है। 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कह नहीं सकते के विकल्प के साथ जाना सही समझा। तेलंगाना का विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक होता जा रहा है। यहाँ कई सीटों पर मुकाबला इतना करीबी बताया जा रहा है कि कोई भी उम्मीदवार अपनी जीत तय नहीं मान रहा है। सब कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। कई सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी समेत कई अन्य उम्मीदवार टक्कर में हैं। प्रदेश में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं और इसके लिए जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र जारी किया और राहुल गांधी की कई रैलियां भी हुई। इन रैलियों में कांग्रेस नेता ने बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम को मिले हुए बताया। अब उनके इस आरोप पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी को किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद का चेहरा आईने में देख लेना चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 540 सीटों पर चुनाव लड़ा। यह लोग ज्यादातर सीटों पर चुनाव हार गए। अब मैं उनसे सवाल करूं कि आपने चुनाव में हारने के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कितने पैसे लिए? इसीलिए उन्हें दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश। संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तूफान के बाद दुबई की सड़कों पर पानी भर गया है और भयंकर बाढ़ का दृश्य दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद दुबई के निवासियों को समृद्ध तटों से दूर रहने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़क यातायात और उड़ान संचालन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूरे दुबई में लोगों ने सोशल मीडिया पर भारी बारिश के दृश्य साझा किए। एक्स पर साझा किए गए वीडियो में से एक व्यक्ति को बाढ़ वाली सड़क पर एक छोटी नाव भी चलाते हुए देखा गया, जबकि अन्य वीडियो में जलमग्न सड़कें दिखाई दे रही थी। बिगड़े हालात के बीच अधिकारियों ने लोगों को समुद्र तटों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने के साथ साथ वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए सचेत किया। वहीं यूएई की मौसम एजेंसी भी ने भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दुनिया के जाने माने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने इजरायली हमास युद्ध के बीच यहूदियों के खिलाफ अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। एलन मस्क के इस बयान पर अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने यहूदी विरोधी भावना और नस्लवादी घृणा को बढ़ावा देने वाली टिप्पणी का समर्थन करने के लिए उद्योगपति एलन मस्क की जबरदस्त आलोचना की, जबकि एप्पल जैसी कई शीर्ष अमेरिकी कंपनियों ने उनके सोशल मीडिया मंच एक्स से विज्ञापन हटा दिए। बता दें कि मस्क ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट का समर्थन किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यहूदी लोग श्वेत लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। मस्क ने पोस्ट का समर्थन करते हुए लिखा था कि ग्रेट रिप्लेसमेंट षड्यंत्र सिद्धांत का संदर्भ हो देने वाला यह उपयोगकर्ता सच बोल रहा है। ग्रेट रिप्लेसमेंट षड्यंत्र सिद्धांत के अनुसार यहूदी बिना दस्तावेजों के लोगों को पश्चिमी देशों में लाना चाहते हैं, ताकि इन देशों में श्वेत बहुसंख्यकों की आबादी कम हो जाए। नफरत फैलाने वाले समूह अक्सर इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। इस शख्स की फोन पर आवाज सुनते ही शर्म से लाल हो गई रश्मिका मंदाना। रणवीर कपूर के सामने हुई पानी पानी। अब समाचार खेल जगत। फाइनल मैच के लिए आईसीसी ने की बड़ी तैयारी। पीसीबी ने नए मुख्य चयनकर्ता के नाम का किया ऐलान। आखिर में समाचार बाजार के। एनपीसीआई का यूपीआई को लेकर बड़ा निर्णय। 31 दिसंबर तक इन यूपीआई नंबर को बंद करने का दिया आदेश। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर तक सेक्शन 144 लागू। अब्दुल मन्नान सेठ तेलंगाना के जडचला प्रभारी नियुक्त किए गए। सीएम सिद्धरामैया को 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत का यकीन है। उन्होंने गारंटी को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की। एचडी कुमारस्वामी ने 68,000 रुपए का जुर्माना भरा। लुलु मॉल को लेकर डीके शिव कुमार पर निशाना। सूखे पर चर्चा के लिए 18 में से केवल 2 विधायक बैठक में शामिल। भरतपुर में पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं, अब जनता बोल रही 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। गाजा में युद्ध के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू को गोली मार देनी चाहिए, कांग्रेस सांसद का बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।